क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो बता देता हूं यूपी एमएसपी बोर्ड द्वारा अपडेट सिलेबस को अपलोड कर दिया गया है जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इसी को अंग्रेजी भाषा में मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसी पीडीएफ से अपने बोर्ड के सिलेबस को अच्छे से समझोगे। ध्यान रखिएगा, ये मूल प्रति है, बोर्ड द्वारा जो प्रस्तावित है, बोर्ड द्वारा जो लागू की गई है, ये वही सिलेबस है। इसलिए आप लोग इसी वीडियो को अच्छे से समझे। मैं इंग्लिश बताता चल रहा हूँ, आप लोग इसी के पीडीएफ के माध्यम से इंग्लिश सीखते चलें। तो क्या है, यहाँ पर सिलेबस है क्लास 10th साइंस का। इसमें आप लोगों को पहले चीज़ समझाई गई है कि 70 मार्क्स का आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें 30 नंबर जो अलग से आप लोगों के होंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर समझ में आप लोगों को आ गया होगा, जिसमें 70 नंबर रिटन वर्क है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है। अब इस प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट वर्क जुड़ा हुआ है, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, इनको आप लोग ज़रूर तैयार करें। आप लोग के पूरे सिलेबस को यहाँ पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 में बांटा गया है। इनके अंक कुछ इस प्रकार से निर्धारित कर दिए गए हैं। तो 30 नंबर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये प्रयोगात्मक कार्य के लिए हैं, मतलब आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब जो 70 मार्क्स है जो कि इन्हीं 5 यूनिट में डिवाइड है, इन्हीं को मैं बताने का आज फिर प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला जो यूनिट है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना है, वो सभी कुछ आप लोगों को इसी 20 अंक में पढ़ना है। तो रासायनिक पदार्थ, केमिकल नेचर की यहाँ पर बात हो रही है और उसके बिहेवियर की बात हो रही है, किस प्रकार केमिकल रिएक्शंस होती हैं और किस प्रकार उनका प्रकार पता आप लोग पता करना है। सेकंड जो यूनिट है जो कि जैव जगत से है, लाइव प्रोसेसेस से रिलेटेड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड से काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग बायोलॉजी में इसी यूनिट के माध्यम से मिलेगी। तीसरा जो यहाँ पर यूनिट है अपवर्तन है, जो कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और फोर्थ यूनिट यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो है बात की जाएगी, और उसके बाद चुंबकीय मैग्नेटिज्म पावर किस प्रकार से वर्क करता है, ये आप लोगों को इसी चैप्टर में या इसी यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो यूनिट है, इसमें भी कई चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, ये भी आप लोगों को पढ़ना है और इसके 5 अंक निर्धारित हैं। यानी कि बायो का जो पोर्शन है वो आप लोगों को 20 नंबर यहाँ से और 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। और जो बीच के अपवर्तन और विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड है, ये फिजिक्स का पोर्शन है, इसमें से आप लोग के ये 25 मार्क्स निर्धारित हैं। तो फिजिक्स 25 नंबर का होगा, केमिस्ट्री 20 नंबर का होगा और बायो आपका 25 नंबर का होगा। तो ये पूरा पेपर 70 मार्क्स का बन गया है। अब चलिए सिलेबस समझ लेते हैं कि क्या आप लोगों को पढ़ना है और कितना भाग आप लोगों को हटा देना है। यूनिट 1 जो कि रासायनिक पदार्थ से रिलेटेड है, प्रकृति एवं व्यवहार से रिलेटेड है, जिसमें पहला चैप्टर आप लोगों का केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को क्या टॉपिक पढ़ने हैं? पहला टॉपिक रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग आप लोगों को समझना है, संतुलित बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को समझना है, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आप लोगों को समझना है। और कौन से रिएक्शंस हैं? पहली आप लोगों की है कंपोजिशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, आप लोग समझ सकते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दीज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप लोग के कोर्स में इस साल भी जोड़ी गई हैं, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाएं। तो पहला चैप्टर क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर की, जिसमें आप लोगों को हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, आप लोगों को मॉडर्न व्यू समझानी है एसिड की, बेस की एंड सॉल्ट की डेफिनेशंस। उसके बाद इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक है, इनके एग्जांपल्स आप लोगों को बताना है। पीएच जो स्केल है उसी का यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करके समझाना है, और जो लॉग की वैल्यू से रिलेटेड आप लोगों को सॉल्व करना है। पीएच का डेली लाइफ में क्या यूज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। सोडियम हाइड्रोक्सम कॉमन सॉल्ट आप लोगों के कोर्स में जुड़े हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और वॉशिंग सोडा के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये जो निर्माण की बात हो रही है, यानी कि प्रिपरेशन मेथड, और इसके यूजेस भी आप लोगों को इसी चैप्टर में कंप्लीट करना है।
अगला जो धातु एवं अधातु की बात हो रही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड, तो सक्रियता श्रेणी मतलब केमिकल जो आप लोगों ने सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ के जाएंगे। उसके बाद किस प्रकार से जो मेटल का रिफाइनिंग प्रोसेस होता है वो आप लोगों को पढ़ना है, कोरोजन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, और किस प्रकार हम लोग किसी भी मेटल को कोरोड होने से या फिर नुकसान पहुँचने से बचा सकते हैं। कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, कार्बन की मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, होमोलोगस जो सीरीज़ होती है वो आप लोगों को पढ़ना है, किस प्रकार कार्बनिक यौगिक जैसे हैलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, किस प्रकार ये जो है केमिकल रिएक्शंस करते हैं। और यहाँ पर नाम पद्धति यानी कि आप लोग कोर्स में जुड़ा हुआ शब्द है IUPAC सिस्टम, आप लोग के कोर्स में इसको आप लोग इस चीज़ पढ़ेंगे। संतृप्त या असंतृप्त ये जो चीज़ें हैं आप लोग को तो अच्छे से ज़रूर समझ के जाएंगे। होमो और हेट्रो दोनों ही आप लोग कोर्स में है। तो उसके बाद हाइड्रोकार्बन में अंतर किस प्रकार स्पष्ट होता है, रासायनिक गुणधर्म मतलब केमिकल जो है प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, ये सभी कुछ आप लोगों को इसी चैप्टर से पढ़नी है। मतलब एडिशन हो गया, डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन हो गया, ये सब कुछ पढ़ के जाना है। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का गुणधर्म जरूर याद करके जाए, ये बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। सपोनिफिकेशन सोप फॉर्मेशन की प्रोसेस को आप लोगों को पढ़ना है, और डिटर्जेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 5वां चैप्टर जो कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, मतलब जो आप लोग की कोर्स में एलिमेंट के जो क्लासिफिकेशन है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आप लोगों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेंडली की आवर्त सारणी क्या थी, मेंडलीव पीरियडिक टेबल क्या थी, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस प्रकार मेंडलीव की पीरियडिक टेबल से अलग थी। गुणों में आप लोग को उन्नयन, संयोजकता, वैलेंसी पता करनी है, परमाणु क्रमांक, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म आप लोगों को समझ के जाने हैं। तो किस प्रकार से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट और किस प्रकार इनकी वैलेंसी निर्धारित की गई, ये सब कुछ आप लोग इसी चैप्टर के माध्यम से पढ़ना है। अब चलिए बात करते हैं जैव जगत की। यहाँ पर आप लोग को लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ना, मतलब बायो के जो 20 अंक निर्धारित किए गए हैं इन चैप्टरों से जुड़ा है। तो चैप्टर नंबर 1 लाइव प्रोसेसेस है, जिसमें सजीव पौधों और जंतुओं में पोषण मतलब न्यूट्रिशन पार्ट जुड़ा है पूरा। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन जुड़ा है। परिवहन का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल जुड़ा है। और लास्ट में एक्सक्रेशन वाला पार्ट भी पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से कुछ भी हटाया नहीं गया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा चैप्टर यहाँ पर ना होके तीसरा चैप्टर डायरेक्ट आ गया प्रजनन। तो इसका मतलब ये हुआ आपके कोर्स से दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का हटाया जा चुका है। तो 7वां चैप्टर जो साइंस के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम ही होगा जीवों में माफ़ कीजिएगा समन्वयन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर की बात हो रही है, वो बिल्कुल पूरी तरह से हटाया जा चुका है। प्रजनन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आप लोगों को किस प्रकार जंतुओं और पौधों में प्रजनन होता है, मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शन बेसिकली फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। किस प्रकार यहाँ पर जो हेल्थ है, हेल्थ की बात करी जा रही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, किस प्रकार से फैमिली प्लानिंग होती है, इन सभी की जो चीज़ें हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ वो आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पर किस प्रकार HIV और एड्स से आप लोग बचाव कर सकते हैं, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ना है इसी चैप्टर के माध्यम से। अब जो अनुवांशिकता एवं जैव विकास है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। पहला टॉपिक यहाँ पर अनुवांशिकता है, मतलब यहाँ पर आप लोग को हेरिडिटी पढ़ना है। और फादर जो जेनेटिक्स के माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनका योगदान बताना है, कंट्रीब्यूशन बताना है आप लोग को कि इनका कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से हेरिडिटी में हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को लक्षणों की वंशागति के नियम पढ़ने हैं, किस प्रकार इनके जो नियम थे, वो जो 3 नियम थे वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं। किस प्रकार सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन की परिभाषा आप लोगों को पढ़ के जानी है। और इवोल्यूशन से रिलेटेड आप लोगों को ये मूलभूत संकल्पनाएं हैं, जिसमें ओपेरिन का कंसेप्ट हो गया, स्टेनले मिलर का सिद्धांत हो गया, ये आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएँ। अब उसके बाद यहाँ पर जो बात की जा रही है प्राकृतिक घटनाओं की, तो ये जो चीज़ है यहाँ से आप लोग को अलग टॉपिक स्टार्ट कर देना, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करना है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है, स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, किस प्रकार इमेज फॉर्मेशन होता है, और इसी से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस लेंथ हो गया, और ये मिरर फार्मूला से रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड इसके नियम क्या होते हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है, अपवर्तनांक से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। और जो लेंस से रिलेटेड जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं इसको ज़रूर देखें। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम किस प्रकार लागू होते हैं, लेंस फार्मूला पढ़ के जाएं। मानव नेत्र में ये तीसरा चैप्टर होगा, माफ़ कीजिएगा दूसरा चैप्टर होगा। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, मतलब आप लोग कलरफुल वर्ड से रिलेटेड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। यहाँ पर किस प्रकार के डिफेक्ट्स जो ह्यूमन आई में होते हैं, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो अपवर्तन जो कि प्रिज्म से होता हुआ होगा, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद आप लोगों को स्पेक्ट्रम पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है। ये सब कुछ आप लोगों के इसी चैप्टर में जुड़ा है। फोर्थ में विद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। और यहाँ पर आप लोगों को विभवांतर जो कि वोल्टेज से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीख के जाना। ओम का नियम क्या होता है, किस प्रकार रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस वैरायटी आप लोगों को पता करना किन डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पर। तो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, आप लोगों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, मतलब सीरीज़ में और पैरेलल में किस प्रकार आप लोगों को सर्किट लगाना, ये सब कुछ आप लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। पीवीआई में रिलेशनशिप आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक पावर, किससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। चुंबकीय बल से रिलेटेड फैराडे का नियम आप लोगों से पूछा जा सकता है। काफ़ी कुछ रिलेटेड है, मोटर से रिलेटेड है। यहाँ पर डीसी मोटर, एसी मोटर सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को, कुछ भी हटा हुआ नहीं है। तो एसी भी है, डीसी भी है, ये सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। अब जो 5वां यूनिट है प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड, जिसमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, आवर इन्वायरमेंट है, और लास्ट में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तीनों चैप्टर आपके कोर्स में जुड़े हुए हैं, कुछ भी हटा हुआ नहीं है। प्रैक्टिकल 10 अंक के निर्धारित हैं, और किस प्रकार ये प्रैक्टिकल आप लोगों के स्कूल में कराए जाएंगे इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रयोगात्मक कार्यों की सूची बिल्कुल इसी तरह से दी गई है, इसको भी देख लें। तो आप लोग समझ गए होंगे आप लोगों के जो यूनिट टेस्ट हैं, जिसमें जो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बताया जा चुका है, किस प्रकार से आप लोगों के कोर्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रथम मासिक परीक्षा जो कि वर्णनात्मक आधारित रिटर्न बेस्ड है, सेकंड जो कि अगस्त में होनी चाहिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। नवंबर में फिर से आप लोगों का रिटर्न बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद दिसंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि चारों मंथ के जो टेस्ट होंगे उनको आप लोग कन्वर्ट कर दिए जाएंगे स्कूल के माध्यम से 10 अंक में। इसी तरह से आप लोगों को प्रयोगात्मक कार्यों की सूची भी दी गई है, यहाँ पर कौन कौन से प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोग की पूरी तरह से सहायता करूंगा, और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके कोर्स में जुड़ी हुई हैं। तो 30% जो कोर्स कम किया गया, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं कि आप लोग को ये पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल में आप लोग मेटल और नॉन मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार इनका निर्माण और गुणधर्म था ये भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, एलिमेंट पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें आप लोगों को डेबोराइनर ट्रेड बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और न्यूलैंड का ऑक्टेव्स लॉ भी नहीं पढ़ना है। तो ये आप लोग अपने बुक में टिक कर सकते हो, बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड बायोलॉजी का चैप्टर जो चैप्टर नंबर 7 था, पूरी तरह से कोर्स से हटाया जा चुका है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और प्राकृतिक संसाधनों वाले चैप्टर में आ जाइए जिसमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। बायोगैस पढ़ने की भी आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद हमारा पर्यावरण आवर जो है एनवायरनमेंट है, उसमें पारतंत्र अर्थात इकोसिस्टम नहीं पढ़ना है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन नहीं पढ़ना है। उसके बाद अपवर्तन की अगर बात करें, लेंस की जो क्षमता होती है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये बिल्कुल भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग,
और दैनिक जीवन में इस इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी और डीसी का कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू विद्युत परिपथ यानी कि सर्किट, जो आप लोग के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, वो भी आप लोगों के कोर्स से हटाया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे सिलेबस को जो कि 2023 से रिलेटेड था समझ चुके होंगे। बोर्ड ने एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए राहत का कार्य किया है और आप लोगों के लिए फिर से वही चैप्टर्स हटा दिए गए हैं जो पिछले सत्र में हटाए गए थे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो शेयर ज़रूर करें जिसमें बाकी तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।